क्या वाकई में हमारे यूनिवर्स की एज 13.8 अरब साल है? अकॉर्डिंग टू साइंस हम ये मानते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे वेद क्या कहते हैं यूनिवर्स की एज के बारे में? वेल, आपने सुना होगा कि बिग बैंग को हमारे यूनिवर्स का अस्तित्व माना जाता है। यानी हमारे यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई। सीधे शब्दों में कहें तो आज से करीब 13.8 अरब साल पहले जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का, जब एक इन्फानाइटली हॉट डेंस एंड सिंगल पॉइंट में हलचल होती है तो एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जिससे वो सिंगल पॉइंट अनइमेजिनेबल स्पीड से फैलने लगता है और इतना फैल जाता है कि आज हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। टेक्निकली देखें तो हमारे यूनिवर्स का जन्म एक छोटे से सिंगल पॉइंट में हुए एक्सप्लोजन से हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। और अब तक जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं यूनिवर्स के जन्म को लेकर, उनमें से सबसे फेमस थियरी है द बिग बैंग थियरी, जो एक्सप्लेन करती है कि हमारे यूनिवर्स का जन्म कैसे हुआ। आज हमारे यूनिवर्स की एज 13.8 अरब साल है और इन 13.8 अरब सालों में हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैल चुका है। मतलब हमारे सबसे हाईटेक एडवांस टेलीस्कोप 93 अरब प्रकाश वर्ष तक ही देख सकते हैं। और जितनी हमारी लिमिट है देखने की, उतना ही हम यूनिवर्स को मानते हैं। और इस यूनिवर्स को कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी दृश्य ब्रह्मांड। और 93 अरब प्रकाश वर्ष से परे जिसे हम नहीं देख सकते, उसे अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी अदृश्य ब्रह्मांड कहते हैं। और प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी, और प्रकाश यानी कि लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर पर सेकेंड यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यह हमारे यूनिवर्स की स्पीड लिमिट है, यानी कोई भी चीज़ लाइट स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। लेकिन हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब सालों में 93 अरब प्रकाश वर्ष फैल चुका है। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि हम ये भी नहीं जानते कि बिग बैंग की रियल लोकेशन कहाँ है, जहाँ बिग बैंग जैसी घटना हुई। और 93 अरब प्रकाश वर्ष अगर हम धरती को सेंटर एज्यूम करें, मतलब यूनिवर्स 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन ये 13.8 अरब सालों में 46.5 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। लेकिन कैसे? तो या तो यूनिवर्स की एज ज़्यादा है, या हमारे टेलीस्कोप की देखने की क्षमता कम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स लाइट स्पीड से भी कई गुना तेज गति कर रहा है। यानी यूनिवर्स के एक्सपेंशन की स्पीड की कोई लिमिट नहीं है। वेल, फिलहाल तो हम यही मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स लाइट से भी तेज ट्रेवल कर रहा है। यानी हमारे आधुनिक साइंस के मुताबिक हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है और इसकी एज 13.8 अरब साल है। लेकिन ये कितना सच है? क्या वाकई में हमारे यूनिवर्स की एज 13.8 अरब साल है? ये कोई नहीं जानता। अकॉर्डिंग टू साइंस हम ये मानते हैं। लेकिन एक सेकेंड, हमारी संस्कृति, हमारे वेद क्या कहते हैं यूनिवर्स की एज के बारे में? यूनिवर्स कितना पुराना है? क्योंकि साल 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। उन्होंने बिग बैंग के आधार पर ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विस्तार की परिकल्पना की। बिग बैंग के मुताबिक ब्रह्मांड इन्फानाइटली हॉट डेंस छोटे से बिंदु में समाया हुआ था और इसी बिंदु से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। और जब इस बिंदु में एक महाविस्फोट के बाद यूनिवर्स अचानक से फैलने लगा और ठंडा होने लगा, जिसकी वजह से सब एटॉमिक कणों की रचना हुई। ये सब एटॉमिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने थे और इन कणों के फ्यूजन से हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और बाद में हीलियम और लिथियम का, और फिर यूनिवर्स का विकास होने लगा और आज की पोजीशन में आ गया। बिग बैंग थियरी यूनिवर्स की प्रारंभिक स्थिति के बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी विज्ञान के चमत्कारिक सिद्धांतों में से एक है और इस थियरी ने यूनिवर्स को देखने का नजरिया बदल दिया। साल 1929 में जब एडविन हबल ने यह बताया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से श्रिंक हो रही हैं, मतलब गैलेक्सीज रेड शिफ्ट के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज के साथ बिग बैंग को प्रूव किया। 1992 में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर ने यह बताया कि बिग बैंग के तुरंत बाद ही यूनिवर्स ने अपनी कुल ऊर्जा की 99.7% ऊर्जा को रिलीज कर दिया था। मतलब 0.3% ऊर्जा ही आज हमारे यूनिवर्स में बची हुई है। और ये साबित हुआ कि यूनिवर्स की उत्पत्ति एक सुपर एक्सप्लोजन का ही रिजल्ट है। इनफैक्ट बिग बैंग इसको एक्सप्लेन करता है और 19वीं शताब्दी में इसकी वैज्ञानिक तौर पर पुष्टि की गई थी।
लेकिन आज से 6673 साल पहले लिखे गए हमारे वेद यूनिवर्स की एज के बारे में पहले ही बता चुके हैं। वेदों के मुताबिक यूनिवर्स के निर्माण से पहले भगवान विष्णु अपने हजारों फन वाले शेषनाग की सैया पर सो रहे थे। तभी उनकी नाभि से एक कमल अंकुरित होता है और कमल के अंदर से जन्म होता है द लॉर्ड क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा का। वेदों में एक्सप्लेन यूनिवर्स के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माना गया है और एक ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्ष का होता है। इसके बाद पुराने ब्रह्मा अपने नए उत्तराधिकारी को एक नया ब्रह्मा बनाकर समाप्त हो जाते हैं, जिनमें वर्तमान ब्रह्मा 7वें क्रम में है और 6 ब्रह्मा इससे पहले ही गुजर चुके हैं, जिनमें पहले ब्रह्मा का नाम था विरंची, दूसरे पदमभू, ऐसे ही स्वयंभू, परमेष्टि, सूर्यज्येष्ठ, हेमगर्भ और 7वें ब्रह्मा यानी वर्तमान ब्रह्मा का नाम सतानंद है। और आने वाले 8वें ब्रह्मा चतुर्मुख और 9वें ब्रह्मा हनुमान जी होंगे और प्रत्येक ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्ष का होता है। वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मांड विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, जो एक बिंदु था, जिसे ही आज हम बिग बैंग कहते हैं। यानी वेदों में वर्णित कमल का नाभि से बाहर निकलना छोटे से बिंदु में हुए बिग बैंग की तरह है। हमारा ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मा का जीवन काल 100 वर्ष है और अभी के लिए 7वें ब्रह्मा हमारे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें नाभि से जन्म और मृत्यु एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन और क्रंच है। विष्णु अनंत काल से इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका न तो कोई अंत है और ना ही कोई आदि। वे हमारे ब्रह्मांड से परे हैं, शाश्वत हैं। वेद कहते हैं कि कई ब्रह्मा गुजर चुके हैं, मतलब ये पहली बार नहीं है जब यूनिवर्स का निर्माण हुआ और अंत हुआ। इससे पहले भी कई ब्रह्मांडों का जन्म हुआ और अंत हो गया। और अभी का जो ब्रह्मांड है जिसमें हम और आप रहते हैं, उस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व 7वें ब्रह्मा सतानंद कर रहे हैं और उनको अभी 50 वर्ष ही हुए हैं और हम 51वें वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं। और ब्रह्मा के एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। दिन में ब्रह्मा जीवन के निर्माण में व्यस्त रहते हैं और रात के समय उनके द्वारा दिया हुआ जीवन वापस समाप्त हो जाता है और इसीलिए अभी ब्रह्मा 51वें वर्ष के पहले दिन में जी रहे हैं, यानी हम जिंदा हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्षों के बराबर है। अब शुरू होता है वीडियो का सबसे मेन पार्ट। हमारे 4 युग यानी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसे दिव्य युग कहते हैं। ऐसे 1000 दिव्य युग ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है। यानी ब्रह्मा का एक दिन 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर्स इंटू 1000 ईयर्स इज इक्वल टू 4.32 अरब ईयर्स, यानी 4.32 बिलियन ईयर्स। और इस एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ऐसे ही उनकी रात 4.32 बिलियन ईयर्स की होती है, यानी दिन के 4.32 बिलियन ईयर्स में जीवन मौजूद होता है और रात के 4.32 बिलियन ईयर्स में ब्रह्मांड के जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी ब्रह्मा का एक पूरा दिन 8.64 बिलियन ईयर्स के बराबर है और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, जिसमें प्रत्येक वर्ष में 360 दिन होते हैं। यानी इन तीनों को मल्टीप्लाइज करें तो 3,11,040 अरब साल है ब्रह्मा की आयु, यानी 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। और इस अवधि को एक महाकल्प कहते हैं। यानी हमारे ब्रह्मांड की कुल आयु जन्म से लेकर अंत तक 311.04 ट्रिलियन ईयर्स है। ये हमारे यूनिवर्स की कुल आयु है। लेकिन वर्तमान में हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, कितनी आयु है अभी के समय हमारे यूनिवर्स की, इसको भी विस्तार से बताया गया है हमारे वेदों में। वेदों के अनुसार सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। ऐसे ही त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की 8,64,000, कलयुग की 4,32,000 वर्ष मानी गई है। और इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है, एक युग चक्र, जिसे दिव्य युग कहते हैं, जो 43,20,000 वर्ष के बराबर है। और ऐसे ही 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स के बराबर होता है और ये एक दिन 14 मनवंतर के बराबर। और इन 14 मनवंतर को कहते हैं एक कल्प, यानी एक कल्प इज इक्वल टू 14 मनवंतर या 1000 महायुग। और एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, यानी 71 मल्टीप्लाइज 43,20,000 वर्ष, यानी 30,67,20,000 वर्ष।
और अब तक 51वें वर्ष में 6 मनवंतर बीत चुके हैं। मतलब 6 मल्टीप्लाइज 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार इज इक्वल्स टू 1 अरब 84 करोड़ 3 लाख 20 हजार वर्ष मीन्स 1.84032 बिलियन ईयर्स। और आज वर्तमान में 7वें मनवंतर में 27 महायुग बीत चुके हैं। यानी महायुग मल्टीप्लाइज 27 इज इक्वल्स टू 11 करोड़ 66 लाख 40 हजार ईयर्स यानी 116 मिलियन ईयर्स। और 27 महायुग के बीत जाने के बाद हम 28वें महायुग में जी रहे हैं, जिसमें अब तक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग का समय पूरा हो चुका है और कलयुग के 5112 साल बीत चुके हैं। यानी अब इन सबको टोटल करें तो 51वें साल का छठा मनवंतर प्लस 7वें मनवंतर के 27 महायुग प्लस 28वें महायुग का एक महायुग, जिसमें कलयुग के 5112 साल बीत चुके हैं। यानी अब इन सबको टोटल करें तो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 112 साल यानी लगभग 1.96 बिलियन ईयर्स बीत चुके हैं ब्रह्मा के 51वें वर्ष में। लेकिन ब्रह्मा के 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो 50 वर्ष इंटू 360 दिन या कल्प इंटू 28 मनवंतर इंटू 71 महायुग इंटू एक महायुग की अवधि यानी 43 लाख 20 हजार वर्ष। इन सबको कैलकुलेट करने पर 154.58688 ट्रिलियन ईयर्स इतनी निकल कर आती है ब्रह्मा के 50 वर्षों की उम्र ह्यूमन ईयर्स में। और इसमें 51वें वर्ष को जोड़ें तो हमारे यूनिवर्स की प्रेजेंट एज हमको प्राप्त होगी यानी 154.888,408,53112 ट्रिलियन ईयर्स लगभग 155.6 ट्रिलियन ईयर्स। इतनी है हमारे यूनिवर्स की वर्तमान आयु। हमारे वेदों में यूनिवर्स की आयु 155.6 ट्रिलियन ईयर्स बताई है, लेकिन साइंस के मुताबिक 13.8 अरब साल है और ये डिफरेंस लगभग 1000 गुना ज़्यादा है। मतलब वेदों में बताई गई आयु साइंस की आयु से 1120 गुना ज़्यादा है। और वेदों में यूनिवर्स की आयु की गणना 6000 साल पहले ही कर दी गई थी, लेकिन विज्ञान यूनिवर्स को 13.8 अरब साल पुराना ही मानता है, जहां साइंस ये नहीं बता सकता कि यूनिवर्स की कुल आयु कितनी है और यूनिवर्स में केवल 93 अरब प्रकाश वर्ष को ही देख सकता है। लेकिन हमारे वेदों में यूनिवर्स की वर्तमान ही नहीं बल्कि कुल आयु को भी एक्सप्लेन किया गया है, जहां वर्तमान आयु 155.6 ट्रिलियन ईयर्स है, वहीं यूनिवर्स की टोटल आयु 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। अब देखो, हमने विज्ञान के अकॉर्डिंग जो कुछ भी जाना है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष में ही जाना है। मतलब यूनिवर्स कितना पुराना है, कितना बड़ा हो सकता है 93 अरब प्रकाश वर्ष के बाहर, ये हमें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस ने सिर्फ 93 अरब प्रकाश वर्ष के यूनिवर्स को 13.8 अरब साल पुराना बताया है, लेकिन वेदों में पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल के साथ साथ अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की भी आयु बताई है, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं, और वो भी उसके जन्म से लेकर अंत तक की आयु 311.04 ट्रिलियन ईयर्स। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो जो ऑब्जर्वेबल और अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की आयु है, जो 23 ट्रिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और 23 ट्रिलियन लाइट ईयर्स वाले ब्रह्मांड की वर्तमान आयु 155.6 ट्रिलियन ईयर्स है। आप अंदाजा लगा सकते हो जो साइंस से भी परे है, वो हमारे वेद हजारों साल पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। साइंस जिसकी कल्पना नहीं कर सकता वो हमारे वेद 6673 साल पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली साइंस हमारे वेदों के शुरुआती दौर में भी नहीं है, यानी प्राचीन वेदों के सामने आधुनिक साइंस ना के बराबर है। वीडियो खत्म।